हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर आ रही है कि यूजीसी नेट जो आपने अभी हाल ही में कल पेपर दिया था, 18 जून को पेपर दिया था, वो रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के बाद एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित करवाई गई थी, लेकिन एनटीए ने फिर से बड़ा फैसला लिया है और इसी नेट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो यूजीसी नेट पेपर लीक की खबरें एग्ज़ाम शुरू होने के पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन एनटीए को कुछ सबूत मिले हैं और उन सबूत के आधार पर 18 जून को जो आयोजित हुई थी परीक्षा और ऑफलाइन हुई थी, 6 सालों के बाद ये ऑफलाइन पेपर हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया है और इस यूजीसी नेट की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। और जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ही आयोजित होने वाली इस समय जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लगातार गड़बड़ी की शिकायतें देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन इस पेपर में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी और पेपर लीक की शिकायत मिली थी और इस वजह से ये मामला पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से यूजीसी नेट की परीक्षा को भी पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दिया गया और पहले से ही बच्चे कह रहे थे कि आप लोग जो इस एनटीए को बोल रहे थे कि एनटीए का पेपर जो है पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अभी जो नीट का है मामला चल रहा है, इस वजह से पोस्टपोन कर दिए। लेकिन एनटीए ने माना नहीं, पेपर करवाया 18 तारीख को और फिर से देखने को मिल रहा है कि ये पेपर भी लीक हो गया है। तो पूरा वर्ष से दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा वर्ष ही ये जो इन पेपर लीक होने का ही एक साल कहा जा सकता है कि पूरा पेपर जो है लीक हो रहा है। आप जनवरी में आपका पहला पेपर लीक हुआ था। यूपी पुलिस की 50 लाख बच्चों ने जो है भर्ती परीक्षा दी थी। 48 लाख बच्चे जो हैं पेपर देने आए थे, वो पहला पेपर लीक हुआ। फिर दूसरा पेपर आपका जो है, इसके बाद पहला पेपर आपका यूपी पुलिस का लीक हुआ। दूसरा पेपर हुआ था आरओ यूपी में आरओ का पेपर था, वो भी लीक हुआ, उसको भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो तीसरा पेपर होता है आपका बीपीएससी टीआरई 3 साल का तीसरा पेपर होता है बिहार पटना में, जो कि बिहार राज्य में, और वो भी पेपर लीक होने के देखने को मिलता है। अभी केवल एक पेपर ऐसा है यूपीएससी आपका 16 अक्टूबर को हुआ, साल में ये तीसरा पेपर हुआ है ना। तो यूपीएससी देखने को मिलता है, इसमें कोई लीक की खबर नहीं आई है, बहुत अच्छे से कराया गया पेपर। और इसके बाद 2 दिन बाद ही एनटीए ने जो पेपर करवाया दोस्तों, 2 दिन बाद आपका 18 जून को ये पेपर था नेट का, यूजीसी नेट का। लगभग आपके हमारे जो 11 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 9 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया था। 9 लाख बच्चों का भविष्य है दोस्तों फिर से अधर में लटक गया है। कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि बहुत दूर दराज सेंटर पे गए थे, अपना जो है पूरा समय लगाया उन्होंने, पूरी मेहनत 5-6 महीने से मेहनत करते हैं बच्चे और पूरा दिन रात लगा देते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए। पीएचडी और जो है नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इसके थ्रू बनते हैं बच्चे। तो नेट जो है पेपर फिर से दोबारा लीक हो गया है दोस्तों। ये साल का ये चौथा ही पेपर होगा जो लीक हो गया है, चौथा 5वां पेपर, क्योंकि नीट का भी पेपर आपका एनटीए के द्वारा कराया गया था, वो भी लीक हो गया था, है ना। तो इसके लीक की वजह से एनटीए ने फिर से इसको रद्द कर दिया गया है। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं उनमें उनके मन में एक बड़ा सवाल है कि यूजीसी नेट की परीक्षा आखिर कब तक आयोजित करवाई जाएगी। तो आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जल्द फिर से नई तारीख जो है, नई डेट का ऐलान किया जाएगा। यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि अभी तक नेट की नई परीक्षा तिथि के लिए कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं जारी की गई है, लेकिन नेट की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो रद्द कर दिया गया दोस्तों आपका जो पेपर हुआ था। बच्चे कह रहे थे बहुत अच्छा पेपर हुआ है बच्चों का। बहुत सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं इस पेपर की, पीएचडी करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए। तो इस बार का ऑफलाइन पेपर बहुत अच्छा हुआ था बच्चों का और लेकिन अब क्या किया जा सकता है, पेपर ही लीक हो गया है ना। और उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा जल्द आयोजित होगी। जुलाई महीने में यह यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करवाया जा सकता है। एनटीए के माध्यम से जल्द ही ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट भी जारी किए जाएंगे, है ना। इसके बाद जो नेट परीक्षा को रद्द करने की मांग भी कर रहे थे बहुत सारे अभ्यर्थी, लेकिन मांगे जो पूरी हो गई और यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये मांग कब की जा रही थी बच्चों, जब जो पेपर नहीं हुआ था तब ये मांग की जा रही थी कि जो नेट का परीक्षा है वो बाद में कराया जाए, क्योंकि अभी नीट आपका जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उसका ही घपला चल रहा था, तो इस वजह से मांग की जा रही थी।
और ये नए जो नेट का एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का 18 जून को हुआ था बच्चों, वो आपका कैंसिल हो गया है और जल्द ही नई परीक्षा आयोजित होगी और अलग से इसकी जानकारी दी जाएगी, शिक्षा मंत्रालय ने बोला है। देखिए ये नोटिस जारी है, कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, ये पूरा नोटिस जारी कर दी गई है शिक्षा मंत्रालय के तहत। एनटीए कंडक्ट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन इज OMR pen and paper mode on 18 June 2024 in 2 shifts across different cities of the country लिखा हुआ है, ठीक है ना। 19 June 2024 the University Grant Commission received certain unplus from the National Cyber Crime Threats Analytics Unit of Indian Cyber Crime कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके तहत जो है दोस्तों होम अफेयर एंड द एग्जामिनेशन देयर इज इनपुट प्राइम फॉल्स इंडिकेट। तो बच्चे ये जो है इसके कैंसिलेशन का जो है वो ये सूचना आ गई है और इस नोटिस में ये कहा गया कि सीबीएसई द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जांच चलेगी, है ना, कि किस तरीके से लीक हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके, और तो बच्चों आप लोग के सबसे जो है ये बहुत बेकार न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने इस आस से इस बार दिया था कि इस बार जो है बहुत मेहनत किया था और इस बार वो पेपर भी अच्छा गया था उनका। उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है ये कि ये पेपर जो है नेट का यूजीसी नेट का वो भी जो है कैंसिल हो गया है। तो बच्चों आप लोग मतलब आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी करिए फिर से, जैसे कि आपने 18 जून से पहले की तैयारी की थी, है ना, वो आप तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए। अब जो है पेपर तो लीक हो ही गया है और रद्द हो गया है, तो आप लोग के हाथ में क्या है, सिर्फ पढ़ाई करना है ना, तो आप लोग पढ़ाई करिए, फिर से एग्ज़ाम होगा इसको। ओके, तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों। अभी 18 जून अभी के कल ही बीता, 19 जून के रात को खबर आती है कि जो है नेट का पेपर भी रद्द हो गया है। तो एनटीए को पहले ही ये पोस्टपोन कर देता तो ये नौबत नहीं आती आज। तो एनटीए को सोचना चाहिए था। अगर एनटीए नहीं करा पा रहा है कोई एग्ज़ाम, सवाल ये उठता है कि अगर आप एनटीए को नहीं करा पा रहे हो तो आप दूसरे किसी जो इंस्टीट्यूशन है उसको दे दो, आप सीबीएसई करा लेगा एग्ज़ाम, है ना। आप इतना नहीं है दम कि कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ करा लिया जाए। तो आप लोग इस पर कोई कार्रवाई करिए और सीबीएसई को जिस तरह से पहले सीबीएसई कराता था उसको दे दीजिए, है ना। सीबीएसई अपना आराम से कराएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेकिन नहीं, एनटीए को तो है सिर्फ ये है कि पेपर सिर्फ करवाना है, चाहे लीक हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। अभी भी देखिए बच्चों की जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, नीट के एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, लेकिन एनटीए ने कहा था कि नहीं लीक हुआ है ना। इसके बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया था, रिजल्ट में भी घपलाबाजी की गई है, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो अब क्या ही कहा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, ये थी पूरी न्यूज़ और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए फिर से दोबारा से, है ना, दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर से पेपर आपका होगा, है। ओके, टेक केयर। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट।